देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर व्यास के साथ एक अर्धवृत्त, यानी चित्र दिया गया है, इसमें हमें एक अर्धवृत्त दिया गया है, व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र हम आपको लिखवाएंगे। पहले सबसे पहले हम लिखते हैं अर्धवृत्त का व्यास, व्यास बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12/2 यानी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब देखो अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है आर पाई प्लस 2, यानी कि आर को गुणा कर देना, आपको पाई में 2 जोड़ के। तो आर हमारा क्या है 6, पाई का मान है 22/7 प्लस इसमें कर दो 2। अब इसको सोल्व कर लो, 6 का 6 इन दोनों का से लेंगे तो 7 आ जाएगा, 22 का तो 22 प्लस 7 ऊपर गुणा हो जाएगा तो 7 में 14। 6 गुणा में ये दोनों को जोड़ के 7 का भाग लगाना है, या फिर आप 7 में ही कर सकते हो। 22 में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 2 6 2 1 यानी 36/7। अब तो ये सब गुणा में है ना, तो अब क्या करेंगे 6 गुणा 36/7, 6 को 36 से गुणा करके 7 में भाग लगा देंगे। 6 6 36 का 6 हासिल क्या 3, 6 के 18 होगी, 18 21 सॉरी बटे में आ जाएगा 7। अब इस 216 में आपको 7 का भाग लगाना है। ये देखो यहाँ पे इन सबको साथ में गुणा क्यों किया, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा के है बार संख्या प्लस माइनस कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये दोनों क्या है गुणा के, तो ये दोनों जोड़ के आएगा 36/7, इसको गुणा कर देंगे 6 को। 7 का भाग बराबर तो जा रहा नहीं, जब हम पूरी संख्या को ऊपर गुणा करके लास्ट में भाग लगा देंगे, क्योंकि 10 मिनट में तो आएगा। 216 में 7 का भाग लगाएंगे तो देखो 7 3 21, क्या बचा कुछ भी नहीं बचा। उतारेंगे 6 में, 6 में जा रहा है क्या बाहर, नहीं जा रहा, नहीं जाता उधर संख्या नहीं है तो हम क्या करते हैं पहले 0 लेते हैं, यहाँ पे लग जाएगा 0 और फिर अगर संख्या उतारेंगे तो लग जाएगा दशमलव। तो अब यहाँ पे आ जाएगा दशमलव का 0, 7 2 8 56 बच गया 4, उतारा 0, 7 5 35, फिर से कितना बचेगा 5, उतारेंगे 0 तो 7 7 49 बचेगा 1। आगे अपन लगाते जाएंगे तो हमारे पास में देखो क्या है 30.85 लिख दो या फिर 30.86 लिख दो। 30.85 क्या है सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में हमें मार्क वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या होता है जैसे अपन पीछे करे था ना 16.2 में, आयताकार कोई आकृति थी या क्षेत्र था, उसके बाहर वो बाउंड्री करी हुई है या रास्ता बनाया है या फिर सड़क बनाई हुई है, कुछ भी था, पौधे लगाए थे, वैसे सेम इसमें भी वृत्ताकार में भी क्या होता है, बाहर कुछ भी कोई मार्ग या पथ बना दिया जाता है तो हमें उसका क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल निकाल के बताना है। तो सबसे इसमें क्या दिया गया है कि एक वृत्ताकार तालाब है, मान लो ये है हमारा वृत्ताकार तालाब है ना, तो क्या पता है इसकी त्रिज्या कितनी है 28 मीटर, ये हमारा केंद्र है, इससे इसकी दूरी कितनी है 28 मीटर है। अब देखो क्या बोल रहा है, इसके बाहर चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ाई का, इसके बाहर क्या करेगा चारों तरफ है ना 1.4 मीटर चौड़ाई का क्या कर रहा है मार्ग बना रहे हैं। तो अब हमें क्या बोला इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालिए, तो इस मार्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले पूरे इस मार्ग सहित है ना इस तालाब का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक बार क्या करेंगे बिना मार्ग सहित इस अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर जो बाहर वाला है मार्ग सहित उसमें से अंदर वाला घटा देंगे, तो इस मार्ग का क्षेत्रफल हमारे पास में आ जाएगा। अपन पीछे बहुत सारे क्वेश्चन करे थे इसे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तालाब की त्रिज्या बराबर 28 मीटर। अब इस त्रिज्या से अपन तालाब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे तालाब का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान में 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 28 गुना 28, 7 से कटेगा 7 चौके 28, तो 22 गुना 4 गुना 28, 22 4 कितना होता है 88, 88 गुना 28 कर दो, इधर करते हैं ना 28 से गुना करो, 8 20 64 बचे है यार, हासिल के अक्षय 8 20 64 और 4 कोई 6 70
8 दूनी 16 का 7 लग गया 1, 16 एक 15, 4 6 7 7 14 का 4 80 लग गया 1 रिंग 2 यानी 2464, 2464। ये क्या आया हमारे मीटर स्क्वायर में, या फिर आप क्या बोल सकते हैं वर्ग मीटर। ये तो चाहे वर्ग मीटर बोलो या फिर मीटर स्क्वायर बोलो, एक ही। मैंने आपको बहुत बार क्लियर कर भी दिया है कि आपको क्षेत्रफल निकालते तो आप मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो या मीटर भी वर्ग मीटर भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो या वर्ग सेमी भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारे किसका, जब अपन ने मार्ग नहीं बनवाया था, जब उस तालाब का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, मार्ग सहित तालाब का क्षेत्रफल बराबर, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या देखो क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर इसमें जुड़ जाएगी ना वो आगे वाली भी, 28 प्लस इसमें मार्ग बना दिया 1.4 सेंटीमीटर का, तो कितने होंगे त्रिज्या 28 और 29.4 ना, किसमें मीटर में है सेंटीमीटर में, वो देखो इकाई हमें याद नहीं रहनी मीटर में। तो अब हमारे पास में त्रिज्या क्या आ गई 29.4 मीटर। अब हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो इस त्रिज्या से निकालना है, तो हम लिखेंगे तालाब का मार्ग सहित क्षेत्रफल बराबर बराबर 22/7 गुना 29.4 गुना 29.4, 7 से कट जाएगा 7 चुके 28, बचेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 7 में 14, क्या आएगा 22 गुना 4.2 गुना 29.4, सबको गुणा कर लो, तो 22 से गुणा कर लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 924। इसको वापस कर लो 294 से, इधर करते हैं 294 गुणा कर लो 924, 4 तो थोड़ा का 4 लग गया 236 से 7 लग गया 3 4 में 8 3 11 गुना 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 का 10 लग गया 2 दूनी 4 है 5 ना गुना 9 दूनी 36 का 4 80 लग गया 3 9 9 81 82 83 84 का 4 80 लग गया 8 9 दूनी 18 20 और 26 6 15 का 5 80 लग गया 1 8 2 10 16 का 6 80 लग गया 1 5 का 10 11 80 का लग गया 1 6 और 1 7 और 2। देखो दशमलव कितने अंक से पहले एक इसका यानी 2 अंक से पहले यहाँ पे आ जाएगा 2716, इसका कितना आ गया 2716.5 है। अब हमें क्या करना है, ये तो आया हमारे जब मार्ग बना दिया जब का, मार्ग से पहले का क्या था 2464, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्ग सही तालाब का क्षेत्रफल है ना उसमें से मार्ग रहित तालाब का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। मार्ग सहित तालाब का क्षेत्रफल माइनस मार्ग रहित तालाब का क्षेत्रफल। तो देखो मार्ग सहित कहने का मतलब क्या है, जब मार्ग बना दिया तब तालाब का क्षेत्रफल क्या आया था 2716.5 है, और मार्ग बनाने से पहले क्या निकाला था, केवल तालाब का क्षेत्रफल क्या था 2464। ये जो हमने पहले निकाला एक मार्ग रहित है, इसको मार्ग रहित या तालाब का क्षेत्रफल भी बोल सकते हो। तो मार्ग का क्षेत्रफल देखो क्या आ जाएगा, ये तो ऐसा का ऐसा आ गया 6, तो 56, तो 6 में से 4 निकालेंगे तो 2, यहाँ पे 11 में से 6 निकालेंगे तो 5, यहाँ पे होगा 6, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2, यानी 252.5 है। इसमें है सेंटीमीटर में चल रहा है मीटर में चल रहा है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 7 है ना वो 6 से मिलता था, उसमें हमें क्या दिया था परिधि दिशाएं, इसमें दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल से अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या हमें लेनी है तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या बोल रहा है, हमें क्षेत्रफल दिया है कितना 616 वर्ग सेंटीमीटर, और वृत्त के बाहर क्या है, जैसे ये एक वृत्त है इसके क्षेत्रफल अंदर का 616 है, और इसके बाहर क्या 2 मीटर छोड़ा है ना, अभी त्रिज्या हमें मालूम नहीं कितनी है, जो भी आएगी उसको देखेंगे, आर है मालूम,
2 मीटर चौड़ा क्या मार्ग बनाया, तो हमें क्या करना है, इस मार्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो सेम हमें क्या करना है, पहले इस मार्ग सहित वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है एक बार, तो एक बार मार्ग रहित वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है, फिर मार्ग सहित से मार्ग रहित को घटा देना है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया, वृत्त का क्षेत्रफल दिया ना, तो हम इधर वृत्त का क्षेत्रफल रख देते हैं, नीचे सूत्र रख देंगे। जब दिया हुआ रहता है तब हमें ऐसे करना है, पाई आर स्क्वायर बराबर 616। अब पाई का मान 22/7, आर दिया नहीं तो आर स्क्वायर ही रखो, 616 आर स्क्वायर इधर रख लेंगे, 616 गुणा 7/22, इनको काट दो, ये कट जाएगा। देखो 11 से 2 बार, ये 11 5 55, 11 6 66, 2 से बचेगा 28 बार, 28, हाँ 28 दूनी 56। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 28 गुना में 7, गुना कर लो 8 से 56 का 6 कर दिया 5, 7 में 14, 5 19, यानी 196। तो आर स्क्वायर बराबर 196, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, मैंने क्या बोला था, जब भी किसी संख्या का स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड लेके जाएंगे उसको, तो उधर वाली संख्या की क्या चढ़ा रहता है, अंडर रूट। तो इधर 196 आ जाएगा रूट के अंदर, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 14, क्योंकि 196 किसका वर्ग होता है, 14 का, तो आर हमारे पास में आ गया 14। अब हम क्या कर सकते हैं, ये आर है ना, ये 14 आ गई, और ये ना मार्ग, ये 2 मीटर चौड़ा मार्ग और बना गया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, नई त्रिज्या 14 + 2 यानी 16। तो ये तो हमारे पास में क्या था, 616, तो जब मार्ग नहीं था, जब वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, मार्ग सहित वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 + 2 बराबर 16 मीटर। ठीक है ना, अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या कितनी ले ली है, 16। देखो अपन इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लिखते हैं मार्ग सहित वृत्त की त्रिज्या बराबर 16 आ गई, तो मार्ग सहित वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुना 16 गुना 16। अब देखो इसमें भाग डायरेक्ट हो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे, 16 को 16 से गुना करेंगे, फिर 22 से करेंगे, 7 का भाग लगा देंगे। यहाँ 16 को 16 से करते ना, तो बनता है 256/7, इसको 22 से कर लो, 22 से कर देते हैं डायरेक्ट, इधर 256 को 22 से करेंगे, 6 × 12 तो हाथ लग गया, 5 10 11 भाई हाथ लग गया, 2 4 12, यानी कि 512। अब इसमें इधर ही भाग लगा दो, 7 का, 7 तो 56, उतारेंगे 3, लेकिन भाग जाएगा नहीं, इसलिए 2 संख्या साथ में उतारेंगे तो भाग टूट जाएगा, आ गया 80। ठीक है, अब 8 हो गया 32, यानी कि क्या आ गया, 808, 7 8 56, एक सेकंड, अगर 7 का भाग लगा रहे हैं, नहीं यहाँ 4 का लगा भी गलत है, 7 का लगा रहे हैं ना, 7 8 56, फिर आ गया 2 संख्या साथ में ले तो 0, फिर देखो 7 जो के 28, बचेगा 4, उतारेंगे 0 लग गया दशमलव, 7 × 5 = 35, उतारेंगे बच गया 5, उतारेंगे 0 तो 7 7 49, बचेगा 1, उतारेंगे 0 तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, यानी कि यही आता आगे आता जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 804.56, ये आया है मीटर है ना, तो वर्ग मीटर। अब देखो हमें मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर मार्ग सहित वृत्त का क्षेत्रफल माइनस मार्ग रहित वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो मार्ग सही तो कितना आया था, 804.56, माइनस मार्ग रहित वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया था, 616, घटा दो 5 6 तो है जैसा का जैसा, 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ पे हो गया 9 9 में से गया तो 8,
हम लोग क्या सात सात में से 6 गया तो 1 यानी 188.5 है वर्ग मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल से अपन क्या निकाल सकते हैं, जो हमें क्षेत्रफल दिया है उस क्षेत्रफल से अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या अपन ने निकालने के बाद जो भी त्रिज्या आएगी उसमें मार्क बनाने के बाद तो त्रिज्या तो चेंज होगी ना भाई, जो भी इसकी त्रिज्या थी उसके आगे अगर मार्क बना दिया तो त्रिज्या में वो जुड़ जाएगा ना, जैसे अपन पिछले क्वेश्चनों में करे थे। तो नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, 14 प्लस 2 मीटर का मार्ग है तो 16 हो गई। तो 16 से अपन को क्या करना है, मार्ग सहित सुरंग का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालें तो ये आएगा 4.5 है। अब हमें बताना कि उस मार्ग का ही क्षेत्रफल, तो मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरा मार्ग से जो क्षेत्रफल निकाला उसमें से जो मार्ग रहेगी क्षेत्रफल है वो घटाएंगे, जब भी तो मार्ग का क्षेत्रफल आएगा ना। तो मैंने घटाने पे आ गया 181.5 वर्ग। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार सीट है। मान लो एक वृत्ताकार सीट है, ये इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें से देखो क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को निकाल देना था। इसमें से कहीं से भी एक वृत्त ले लिया, मान लो ये एक वृत्त ले लिया यहाँ और इसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बोल रहा है कि इसको इसके अंदर से निकाल दिया है, तो हमें शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इस एक भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर पूरे में से छोटे वाले भाग को जो है ना उसको घटाएंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्ताकार सीट की त्रिज्या बराबर है 8 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे वृत्ताकार सीट का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो इस बार पाई का मान देखो हमें लेना है 3.14 गुना आर का मतलब 8 गुना 8। ठीक है, अब गुणा करो 8 20 64, 3.14 को आपको गुणा करना है 64 से, गुणा कर लो। गुणा करने पे आएगा 20096, लेकिन एक दो अंक से पहले दशमलव है तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ये आया क्षेत्रफल, किसमें है सेंटीमीटर में ना, तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, इसमें से 4 से भी त्रिज्या वाले वृत्त को निकाल दिया जाता है। तो लिखेंगे निकाले गए वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर। निकाली गई वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान 3.14 है, आर क्या है 4 गुना 4, 4 से 16 से गुना कर दो 3.14 गुना 16 को तो डायरेक्ट लेके 100 जो सकता 4 हाथ में 6 16 6 16 से 20 22 का 2 हाथ में गया 2 16 3 48 2 50, दो अंकों से पहले दशमलव यानी यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो ये तो आया कब, जब अपन ने इसको वो निकाला है, वो एक भाग निकाल लिया ना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो हमें पता ना शेष भाग का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार सीट का क्षेत्रफल माइनस निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्ताकार सीट का क्षेत्रफल कितना आएगा 200.96, फिर से निकाल देंगे 50.24, 6 में से 4 गया तो आया 2, 9 में से 2 गया तो आया 7, इधर देखो 0 में से 0 0, 0 में से 5 आएगा, इधर से लेंगे तो गया 10 में से 5 गया तो 5, इधर आ गया 1, यानी 150.7 वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमने जो भाग उसमें से निकाल दिया उसका क्षेत्रफल निकाल करके हमें पूरे वृत्ताकार सीट के क्षेत्रफल में से घटा देना, तो हमारे पास में जो भी शेष भाग बचेगा, मान लो इसको आपने बाहर ही निकाल दिया तो इतना इतना ही बचेगा ना, तो इसका क्षेत्रफल आएगा 150.7 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ होता है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे क्या 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे गुना क्या हो जाएगा 5 गुना 5, 5 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 25। तो 25 को जब आप इससे गुणा करोगे आएगा 78 पॉइंट। देखो 25 4 16 शून्य असला क्या 10, 25 और 10 35 का 5 असला क्या 3, 25 इंच 76 और 3 78, दो अंक से पहले दशमलव यानी 78.50 वर्ग सेंटीमीटर। अपन ने क्या ले लिया 5 की जगह 8 ले लिया तो पूरा चेंज आ गया। अब ये तो ठीक है, ये तो जितना है उतना ही है। अब यहाँ पे जब घटाएंगे तो किसमें से घटाएंगे 78.50 में से घटा दो, 10 में से 4 निकालेंगे तो आएगा 6, यहाँ पे हो गया 4, 4 में से 2 निकाला तो 2, दशमलव का दशमलव, 8 0 निकालेंगे तो 8, एक सेकेंड, हाँ 8 0 तो 8, 7 में से 5 निकाला तो 2, तो 28.26 वर्ग सेंटीमीटर। संख्या अगर आप चेंज ले हुए तो आंसर भी चेंज आएगा, ठीक है ना, सॉरी फॉर मिस्टेक। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ना, वो 8 से मिलता जुलता है। उसमें क्या था वृत्ताकार छेद को निकाला था, इसमें वर्गाकार छेद को निकाला गया, ठीक है ना। तो सेम वही करना है, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, फिर से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें से घटा देना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गत्ते की सीट में से 4 सेंटीमीटर ऊंचा वाले एक वर्ग को निकाल दिया जाता है, तो सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें से अगर इतना भाग निकाल देना है तो शेष कितना बचेगा वो हमें बताना है। तो शेष निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस वृत्ताकार सीट का पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सीट की त्रिज्या बराबर क्या है 14 सेंटीमीटर। तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, सीट का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान इसका मिलेगा 22/7, तो 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 से घटेगा 2 बार, आएगा 22 दूनी 44 गुना 14, 14 चौक 56 का 6 हंस लगे 5 14 चौक 56 और 60 और 61 यानी कि 616 सेंटीमीटर में है ना, हाँ वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया कब पूरे गत्ते की सीट थी ना उसको पूरे का क्षेत्रफल। अब देखो हमें क्या दिया गया है, वर्गाकार यानी वर्गीय है, वर्ग की भुजा बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इस वर्ग ने कितनी जगह घेरा की थी वो क्षेत्रफल निकाल पता चलेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है 4 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 चौके 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, उस शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर सीट पूरी सीट का क्षेत्रफल या पूरी सीट का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। पूरी सीट का क्षेत्रफल कितना आया था 616 माइनस वर्ग का आया था 16, 616 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 600 वर्ग सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे है ना, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। हम ऐसे क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं जिसमें आयत वर्गाकार जो भी आकृतियां थी उनमें बार पथ बनाया था मान, तो सेम वैसे ही इसमें वर्गाकार है, वर्गाकार के बाद कभी पथ बनाया था कभी कुछ था। अब इसमें क्या उसमें से कुछ पार्ट निकाला है तो निकाले, तो सेम वही काम करना है हमें, जो निकाला ना भाग उसका अलग क्षेत्रफल निकाले ना, कि पूरे भाग में से जो अपन बाहर निकाले ना उस भाग का क्षेत्रफल निकाल देना, ठीक।